नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का कमिश्न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वो सभी गलतियों के बारे में जो छात्र अब भोग रहे हैं, और ये छात्र कब तक भोगेंगे ये कोई क्लियर नहीं है। साफ बातों में बात किया जाए, क्योंकि यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बार बार गलती कर रहा है, करता रहेगा। ठीक है, तो ये गलती दोबारा ना करे, इसलिए आप भी अब चढ़ बढ़ के लोगों का सपोर्ट करिए। जहाँ गलती हो रहा है, अगर किसी एक छात्र का गलत हो रहा है तो उसके साथ 4 छात्र जाकर वही रजिस्ट्रार के सामने, कुल सचिव के सामने जाकर बात करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, डरिए मत, क्योंकि आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अगर आपका ग्रेजुएशन नंबर कम रहेगा तो आप कहीं का नहीं होंगे, तो आपकी वो जो रिजल्ट है वो किसी काम की नहीं रहेगी। अगर 50% से कम आएगा तो आप BEd BTC नहीं कर पाएंगे। यह बात रखिएगा आप लोग गौर से दिमाग में कि 50% से कम नंबर है तो आपका BA PhD करना बेकार है। हालांकि आप पढ़ने में तेज़ हैं, लेकिन आपका जो नंबर है वह ढंग से चेक नहीं किया जा रहा है। यह साफ बात हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी एक छात्र का रिजल्ट कम है तो उसके साथ 4 लोग जाइए, उसका सपोर्ट करिए, तब जाके उसका रिजल्ट सुधरेगा। ठीक है, और मेरिट इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से, मेरिट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि RTI क्या होता है। RTI अगर डालेंगे तो RTI आपका जो रिजल्ट है उसको दिखाने का प्रयास करेगा। ठीक है, वह सुधारने का प्रयास नहीं करेगा। तारीख क्या है जमा करने का एप्लीकेशन, जो 22 तारीख को आया हुआ है बैक और इम्प्रूवमेंट और श्रेणी सुधार के लिए, वह 24 से 3 तक है। 4-5 में जो है वो अलग प्रोसेस है फॉर्म भरने का, हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में। फिर कॉलेज से जो मेन कॉपी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जाएगा, आप स्वयं जाइए, जमा करिए 8 तारीख के अंदर। ठीक है, ये 8 दिसंबर के अंदर जमा करिए, समय कम है। 3 तारीख लास्ट डेट है आपका दिसंबर में फॉर्म फिल करने का ऑनलाइन, तो इतना चीज़ रखिएगा। अब बात करते हैं जो कमेंट्स हैं। ठीक है, कमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि लोगों के मन में क्या क्या सवालें उठ रही हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब किसी का रिजल्ट पेंडिंग रहता है तो वह क्या क्या सोचता है, दिन रात उसी के बारे में मंथन करता है। तो अब बढ़ते हैं कमेंट्स के ऊपर। सर, बैक फॉर्म भरने के बाद कितने दिन में एग्ज़ाम होता है? देखिए, अगर बैक फॉर्म आपका 3 तक लास्ट डेट है और 8 दिसंबर तक हार्ड कॉपी जमा करना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जाकर आपको, तो उसके ठीक 15 दिन के अंदर आपके एग्ज़ाम का डेट मिल जाएगा और दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी संभवतः आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्नों का जवाब। ठीक, यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म। ठीक है, तो अब फॉर्म भरने के बाद अब तैयारी करिए अपना ज़बरदस्त। पहले जो सिलेबस था, समय की बात करता हूँ, सिलेबस जो था सिलेबस वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जिस विषय का सिलेबस था वही विषय रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये भी जान लीजिए। दूसरा है, सूबेदार जी ने प्रश्न पूछा है, सर जी हम भरवाए हैं, वहाँ कुछ नहीं लगा, बस हार्ड कॉपी लगा है, वो भी फाइनल ईयर का। ठीक है, जिसमें जो ऑनलाइन में जो मांग रहा है आप उसे दीजिए, बस आपका फॉर्म भरा जाए, सबमिट हो जाए, गंगा नहा लीजिए, तैयारी करिए पेपर का अब। ठीक है, और अन्यथा जैसे बैक का अलग पेपर होता है, अंक सुधार का अलग पेपर मांगते हैं, श्रेणी क्रम का अलग पेपर मांगते हैं, सबका अलग अलग पेपर होता है। जो ऑनलाइन मांग ले वही है, बस इतना जानिएगा। ठीक है, ऑनलाइन जो मांग रहा होगा ना वो शायद आपके कॉलेज के टीचर वाले भी नहीं बता पाएंगे। ऑनलाइन में जो पेपर लग रहा है वह महात्मा गांधी के रिक्वायरमेंट से लग रहा है, वो मांग रहा है, आप उसको उसमें स्कैन कराकर उनको फिल कराइए, सबमिट कराइए, तैयारी करिए पेपर का, बस। एक है हमारे भाई MD जैसिन अंसारी जी का प्रश्न है, भाई जिसका एलिजिबल फॉर बैक लिखा है वही बैक पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हैं ना, जिसका केवल फेल लिखा है वो भर सकते हैं या नहीं? तो भैया वे सभी फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने का जो रीति रिवाज है, अगर आप फेल हुए होंगे तो किसी 1-2 विषय 3 विषय में फेल हुए होंगे तो क्यों फेल हुए होंगे? बैक ही उसका बैक पेपर बना है ना। बैक का मतलब होता है जो छात्र किसी विषय में फेल होते हैं वे बैक पेपर देते हैं। ठीक, तो अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कल सुबह ही निकल जाइए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और वहाँ का पूरा डिटेल ले लीजिए। अगला प्रश्न है बिक्की बवाला जी द्वारा पूछा गया है। इन्होंने पूछा है, भाई मैं क्या बोलता हूँ कि बैक का रिजल्ट कब तक आता है? तो भाई मैं क्या बोलता हूँ, तो भाई बोलिए क्या बोलते हैं आप? अच्छा, तो भाई मैं क्या बोलता हूँ कि जो BA रिजल्ट है वो आपके बैक पेपर के 15 दिन या 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, और कोई प्रश्न भाई साहब? मोहम्मद जासिम अंसारी भाई साहब ने फिर प्रश्न पूछा है, भाई मेरे चौथे पेपर में मुझे क्या करना होगा? तो भैया आपके चौथे पेपर में जो लगा है बैक, उसको आप भरिए बैक का फॉर्म। 24 से 3 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। जिस विषय में आप फेल हुए हों उस विषय का आप उसका बैक पेपर ऑनलाइन टिक मरवा कर फीस शुल्क जमा करिए और
15 से 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम होगा, पेपर दीजिए, मौज करिए। सीएम जोशी भाई साहब ने प्रश्न पूछा है, बड़े भैया हम बीए सेकेंड ईयर में हैं और हमारा बैक भी लगा है, फिर हमारा एडमिशन कब होगा? देखिए भैया जी, आपका जो बीए सेकेंड ईयर में आपका बैक लगा हुआ है जिस विषय में, उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी बीए सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट रुका हुआ है, ठीक है। तो आप उसका बैक रिजल्ट का एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले लीजिएगा, कोई चिंता वाली विषय की बात नहीं है, ठीक। और प्रश्न है रजनीश प्रजापति भाई साहब जी का, एक सब्जेक्ट का फीस लगभग कितना होता होगा, पिछले साल का कितना था? तो पिछले साल का जो प्रश्न था आपका, पिछले साल का जो शुल्क था बैक पेपर का, वह इस साल के मुकाबले 200 रुपये बढ़ा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। 500 रुपये से 1500 रुपये के बीच में रहता है, ठीक भाई साहब। तो अगर आपका बीए होगा या कॉमर्स होगा या बीएससी होगा, तो सबसे महंगा जो शुल्क होता है वो बीएससी का होता है, ठीक। उससे कम सबसे बीए का होता है। तो आप अपना कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है। विशाल यादव जी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, भैया इम्प्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट में भर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है अंक सुधार, ठीक है। अंक सुधार जिसमें आपको समस्या हो, वे इम्प्रूवमेंट के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा, आपको इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट का कराना है, ठीक। और कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एक बहन का मैसेज आया हुआ है, सर मेरे रिजल्ट में पास लिखा हो ओवरऑल, बट सर मेरे रिजल्ट में प्रॉब्लम है, मार्क्स हद से ज़्यादा नंबर कम है, मार्केटिंग में 100 में से 5 नंबर शो कर रहा है, पर रिजल्ट में बैक नहीं लिखा है, मुझे अपने नंबर से करवाना है, बताएं मैं क्या करूं? 600 में से 227 है। तो देखिए बहन, सबसे पहले एक बहन का कमेंट आया हुआ है, सर मेरे रिजल्ट में पास लिखा हुआ है ओवरऑल, बट सर मेरे रिजल्ट में प्रॉब्लम है, मार्क्स हद से ज़्यादा नंबर कम है, मार्केटिंग में 100 में से 5 नंबर शो कर रहा है, पर रिजल्ट में बैक नहीं लिखा है, मुझे अपने नंबर सही करवाना है, बताएं मैं क्या करूं? 600 में से 237 है। तो देखिए, आपका जो मार्केटिंग में नंबर दिया गया है 100 में से 5, ये पहली बात तो बहुत गलत दिया गया है, ठीक है। नंबर 5 नंबर कुछ होता नहीं है, यह 5 नंबर 5% के समान है, जो कि बहुत ही गलत है। यह कापियाँ गलत जांची गई हैं, यह सबको पता है, हमें पता है, यहाँ तक कि वाइस चांसलर को भी पता है। इसलिए विगत कुछ दिनों पहले ही 22 से 4 दिसंबर के लिए, ठीक है, इसे 3 दिसंबर ही मानेंगे, तो इसके भीतर आपको फॉर्म भरना होगा ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो सुधर जाए। इससे पहले आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जाना होगा, वहाँ और आपको वहाँ पे पता करना होगा कि मैं किस फॉर्म भरने के पात्र हूँ, अंक सुधार के लिए कि बैक के लिए कि श्रेणी सुधार के लिए। क्योंकि आपका जो ये कमेंट आया हुआ है ये अंक सुधार के लिए आया हुआ है, ठीक है। अगर आप अच्छे से कॉपियाँ लिखी हूँ और आप दावा कर सकती हो कि मैं इम्प्रूवमेंट लायक हूँ, तो वह उसमें हो जाएगा, नहीं तो बैक वाला ऑप्शन आपके लिए सदैव बना हुआ है, ठीक है। आप बैक वाले फॉर्म में आप जाकर अपना उससे सुधार सकती हैं। एक कमेंट आया हुआ है सिमरन विश्वकर्मा बहन जी का। बहन जी ने पूछा मुझसे, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में थी तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म डाल दी थी और उसका एग्ज़ाम भी जून में हुआ था, यानी कि इस साल जून में हुआ था। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। देखिए, सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है, अभी बीए सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया था, गड़बड़ी हुई थी, 1 महीने से अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है अपडेट होकर। जैसे सबका आएगा आपका भी आ जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बीएससी एजी के जो छात्र थे, ठीक है, वे अभी तक उनको फाइनल रिज़ल्ट मिल चुका है, लेकिन थर्ड ईयर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला है। हालांकि थर्ड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो फाइनल रिज़ल्ट में चढ़ के आ गया है, तो परेशान मत होइए, ठीक है। रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको, इसी 1-2 महीने में मिल जाएगा। प्रश्न है अमित यादव भाई साहब का, सर बैक पेपर कितने घंटे का होता है? भैया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप ही पूछे हैं। 1.5 घंटे का होता है भैया। जितने घंटे का आप पेपर दिए थे इस साल, उतने घंटे का ये भी होता है, 1.5 घंटे का, ठीक है। तो भाई और बहनों,
अगर जानकारी अच्छी लगी हो और कमेंट्स अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रखिए अपना ख्याल, टेंशन फ्री।